हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड गौरांगी पुंडीर। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा एंड नाउ वी लाइक टू सॉल्व द एग्ज़ाम पेपर जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर वो चल रही थी कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा आया होगा कैसा आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मी जो आपका सेक्शन बी सी और डी था इट वाज वेरी इजी। और जो बच्चे सेक्शन ए में कंफ्यूज हुए हैं देखो 16 में से मेरे को जो लगता है 14 से 15 क्वेश्चंस वेरी इजी थे। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कि आप घूम गए हो लेकिन बाकी क्वेश्चंस बहुत 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 आसान थे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी। हाँ जी, एटलीस्ट इन सम फेयर्स देखो हमारे को इक्वालिटी हो रही है क्योंकि कास्ट डिस्टिंक्शन इतने मैटर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल इनक्वालिटीज रिड्यूस हो रही है, इनइक्वालिटीज। तो पहले का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका सही है तो लिखिए +1, नहीं तो -1। उसके बाद द ओल्ड सोशल मूवमेंट फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ जी, एंड ओल्ड सोशल मूवमेंट्स वर नेशनल। सी। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, किसी बच्चे ने यूट्यूब की मेरी वीडियो के नीचे कमेंट लिखा था कि ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट कट है, लेकिन मैंने बोला था कि कभी भी आप ये मत लिखिए कि कोई टॉपिक कट है। क्यों? क्योंकि द्रविडियन मूवमेंट के साथ भी यही हुआ था। तो ये डायरेक्ट मेरी वीडियो से क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर होगा सी, क्योंकि रीजन फॉल है, दे वर नॉट ऑलवेज नेशनल। एज पर एज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन इज डी। पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक टू ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। एवरी सोसाइटी फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। हाँ जी, सही है। और साथ ही साथ द डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी सही है। दे आर 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफन इज थॉट दैट इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स विल इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। हाँ जी, ऐसा बोला जाता है कि अगर हम साइंटिफिक मेथड लाएंगे तो उनके जो फार्मिंग कंडीशन है वो इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपका रीजन दे रखा है इंडियन फार्मिंग हैव बीन कल्टिवेटिंग द लैंड फॉर सेंचुरीज मच बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी ठीक है। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्योंकि बिकॉज लगा के स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं हो रही है, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगेन मैंने बोला था कि नॉट ट्रू आएगा तो हाईलाइटेड वर्ड देख लीजिएगा। इट इज ऑन द राइज। हाँ जी, सही है। दे कैन बी लेड ऑन द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, बिल्कुल सही है। क्या इनके जो इशूज हैं वो लेस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं? नहीं जी, ये मोर इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सी। फिर उसके बाद सोशल इनइक्वालिटीज और एक्सक्लूजन के बेसिस पे पैराग्राफ दे रखा है। बिल्कुल देखना, पैराग्राफ से रिलेटेड ही आंसर भी दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमारे एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से नेचुरल हो गए हैं। हाँ जी, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब फर्स्ट ऑप्शन है तो हम डी को ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। वी थिंक एज डिजर्व्ड एंड जस्टिफाइड। हाँ जी, हमें लगता है कि भाई ये डिजर्व करते हैं, तो इसका 2 भी होगा। उसके बाद दे आर नेचुरल विच कैन बी चेंज। नहीं जी, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी चेंज। उसके बाद आगे आ गया आपका द प्योर एंड नॉट ब्लेम्ड। नहीं जी, इनको ही हम ब्लेम करते हैं कि भाई ये इसकी ही बेचारे की वो रही होगी, इसलिए फिर ये ऐसी जिंदगी जी रहा है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिलेटेड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी डज नॉट रेफर टू नहीं होगा, इट रेफर्स टू। Next question, the law of colonized country did not have to stick to the democratic norms. Exactly NCERT की line दे रखी है. But the colonialism were clear that harsh measures against them to benefit the planters. Both the statements are true, but reason is not the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैंने पहले बता रखा है ये जो आइडेंटिटी है आपकी ट्राइबल आइडेंटिटी या आपकी कास्ट आइडेंटिटी अस्क्राइब्ड होती है, नेचुरली गिवन होती है, अक्वायर्ड नहीं होती है। उसके बाद कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स आर हार्ड टू डील विद। क्यों डील विद मुश्किल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि एवरी साइड के उनको लगता है कि वो दूसरी तरफ को क्या देखते हैं, हेटेड कम्युनिटी एनिमी देखते हैं। कम्युनलिज्म से क्वेश्चन है ये। देयर इज अ टेंडेंसी कि हम लोग एग्जैजुरेट कर सकते हैं, देयर इज ऑल्सो टेंडेंसी टू नॉट एग्जैजुरेट। नहीं जी, इन सच कॉन्फ्लिक्ट्स देयर इज अ कंस्ट्रक्टिंग मैचिंग कि हम लोग रिवर वो भी देख सकते हैं, रिवर इमेज। ये क्या मतलब है कि अगर मेरे लिए चीज़ सही है तो सामने वाली कम्युनिटी के लिए भी वो चीज़ सही होगी, भले मुझे उसकी वो चीज़ गलत लग रही हो। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट इंपॉर्टेंट। हम इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं? तो वही जो रजनीश कोठारी ने बोला था कि हम लोग को लगता है कि एलीट्स ने मेजर थ्रेट है, उन्होंने सोसाइटी को लॉ एंड ऑर्डर को वो कर लिया है, तो इसलिए हम लोगों को सोशल मूवमेंट करना ज़रूरी है। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस में रॉन्ग स्टेटमेंट बताई हैं। तो यहाँ पे जो लार्ज सिटीज़ हैं दे आर नॉट ग्रोइंग सच एट रैपिड स्पीड, दे आर ग्रोइंग। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12 का हो गया बी। 13 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। हाँ जी, द रूरल इज नॉट जस्ट अबाउट एग्रीकल्चर, मेनी एक्टिविटीज ऑल्सो डू दिस। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड इनटू कास्ट सोसाइटी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ये जो जिसने पेपर भेज रखा है उसने बेचारे ने बेचा बी कर दिया था, तो इसका ऑप्शन हम लोग ऑप्शन ए करेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is true for westernization? As it is westernization की development, the changes brought about Indian society and culture is a result of 150 years of British rule. Next question. Put the following statement in the correct order. बिल्कुल as it is correct order पे लगानी थी. क्या है? सबसे पहले the more mechanized industry get, the fewer people are employed. Second आएगा, इसके बाद आएगा वर्कर्स को मशीन के स्पेस पे काम करना पड़ता है. उसके बाद वर्कर्स को 45 मिनट्स का रेस्ट मिलता है और उनके बाद 2 ब्रेक्स मिलते हैं उन्हें 7.5 मीटर्स के. ये हो गया आपका सेक्शन ए. फिर सेक्शन बी में बाय एंड लार्ज वर्कर्स फॉर मोस्ट इंडियन इन स्मॉलेस्ट वर्क प्लेसेज, हेयर पर्सनल रिलेशनशिप डिटरमाइन मैंने एक्सपेक्ट. ये बोल रखा है कि भाई जैसी आपकी रिलेशनशिप होगी आपके मैनेजर के साथ उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता. तो इसमें इनमें से हम क्या इन्फ्रेंस कर सकते हैं? इसमें आप इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हो और ये भी बता सकते हो इसमें कास्ट कैसे रोल प्ले करती है. उसके बाद है 18th का ए कि कल्चरल डाइवर्सिटी प्रेजेंट करती है टफ चैलेंजेस. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे, इतने सारे रिलीजन्स हैं तो उनको अंदर एक लिंग्विस्टिक शाउनिज्म है, अपने अग्रेसिव शाउनिज्म है अपने कम्युनिटी को लेके. तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया के नेशन पे फर्क पड़ सकता है क्योंकि सेक्शनिस्ट मूवमेंट भी हो सकते हैं. अगेंस्ट और फॉर में सेकुलरिज्म के बारे में लिखना था कि सेकुलरिज्म कैसे अगेंस्ट में जो हो सकता है, फॉर में हो सकता है. पहले आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देंगे. फिर आदिवासी का शेयर्ड अ कॉमन हेटेड फॉर डिकूज. अगर किसी ने मेरी ट्राइबल मूवमेंट वाली वीडियो सुनी थी तो मैंने उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बताया था कि डिकूज का हेटेड है. क्यों? क्योंकि भाई ये बीच के मिडिल मैन है. ये क्या करेंगे, ट्राइबल से तो तुम्हारा लैंड ले लेंगे लेकिन उनको पैसा नहीं देते जो गवर्नमेंट देती है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा हेटेड होता है. वर्कर्स इन अंडरग्राउंड माइन फेस वेरी डेंजरस कंडीशंस. क्या होता है भाई, ब्लास्टिंग हो सकती है जब वो एक्सप्लोड करते हैं. उसके साथ ही साथ इनके पास प्रॉपर वो नहीं है, किट्स नहीं है. उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि रजिस्टर्स मेंटेन्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन की वजह से एक एडवांटेज क्या है भाई, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है कि एमएनसीज आ रही हैं तो हम लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. फिर उसके बाद ड्यूरिंग द 1960s स्कॉलर डिबेटेड वेदर ट्राइबल शुड बी सीन एज एंड ऑफ कॉन्यूटियम विद द कास्ट सिस्टम हिंदू पीजेंट सोसाइटी और वेदर दे वर ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी. व्हाट इज द बेसिस ऑफ द आर्गुमेंट? ट्राइब्स और कास्ट के बीच में डिफरेंस बताना है. अगेन अगर आपने सेकंड शॉर्ट देखेगा तो उसको पता चल गया होगा ट्राइब्स क्या थे. ट्राइब्स कोई भी वो फॉलो नहीं करते, रिलीजन फॉलो नहीं करते, कास्ट करते हैं. ट्राइब्स का कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं होता, हमारे रिलीजन का रिटन टेक्स्ट होता है. यही 2 मार्क्स में आपको लिखना था. उसके बाद आपको बताना था कि जमींदारी सिस्टम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी. डायरेक्ट क्वेश्चन था. ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव आउटकम्स बताने थे. कैसे फेज 1 की वजह से कुछ रीजन्स बहुत अच्छे डेवलप हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे. मार्जिनल और जो तुम्हारे रिच फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिला, पुअर फार्मर्स को नहीं मिला. उसके बाद द मेजर एपिडेमिक और पैंडेमिक का बताना था. एपिडेमिक में एक में आपको लिखना था कि एक लो स्केल में होता है, पैंडेमिक बड़े स्केल में होता है. एग्जाम्पल आप बर्ड फ्लू और कोरोना वायरस का दे सकते हैं. उसके बाद कास्ट कैन बी अंडरस्टूड एज अ 2 सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, होलिज्म, हायरार्की एंड सेपरेशन एंड डिफरेंस. डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड फ्रॉम माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो. सेक्शन सी मैंने बोला था कि भाई लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आएगा और डायरेक्टली लैंड रिफॉर्म्स बताने थे आपको इसके अंदर सारे के सारे. सोशल सर्टिफिकेशन देखो यहाँ पे एक टॉपिक मतलब सोशल सर्टिफिकेशन के 3 पॉइंट्स, उसमें से 1 पॉइंट पूछ लिया गया है. अगर आप चाहो तो आप चारों के चारों पॉइंट लेके आओगे तो भी आपको खूकी पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं तो अगर आप खाली आपने परसिस्ट ओवर जनरेशन भी बताया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. फिर वेस्टर्नाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ कल्चर बताने थे, सारे के सारे फॉर्म्स आ जाएंगे जितने भी प्रोसेस होता है वेस्टर्नाइजेशन का वो वाला. फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के पास डिड हैव अ कॉमन थीम येट देवर ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. यानी कि दोनों अलग अलग मूवमेंट्स में देखो वुमेन मूवमेंट ट्राइबल मूवमेंट से कैसे रिलेट हो भी सकता है और कैसे रिलेट नहीं भी हो सकता, आपको ये डिस्कस करना था. तो इसके अंदर आप सोशल मूवमेंट के पॉइंट्स लेके आने थे थीम्स के बारे में. उसके बाद पूरा का पूरा आपको फैमिली बताना था कि फैमिली हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फैमिली हमारा पहला सोशल इंस्टीट्यूशन होती है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से क्या होते हैं सीख के निकलते हैं. उसके बाद आप चाहो तो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली को भी एक्सप्लेन कर सकते थे. फिर उसके बाद ये क्वेश्चन 1000 बार बोला है मैंने कि इंडिया का जो ब्रिटिशर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. क्यों? क्योंकि भाई हम वहाँ के कॉम्पिटिशन को हम फेस नहीं कर पाए थे इन द फेस ऑफ मैनचेस्टर. तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, वो हो गई थी, डिस्पोज हो गई थी. उसके बाद देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पावर्टी. मैंने एक चार्ट बनवा रखा था डिसेबिलिटी और पावर्टी के बीच में कि किस तरह से गरीबी और डिसेबिलिटी इंटरलिंक्ड है. अगर आपने खाली वो चार्ट ही बना के रखा होगा तो आपके 4 में से 4 पक्के हैं. उसके बाद यही वर्किंग कंडीशंस की वजह से कैसे दाता रमन की स्ट्राइक हुई थी, तो वो मैंने बोला था बॉक्स में से क्वेश्चन आएंगे, आ गया. फिर ये क्वेश्चन दे रखा है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का कि क्या क्या रीजन है. देखो सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन हो गए, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो गया, तुम्हारा मेल प्रेफरेंस हो गया. ये सारे पॉइंट्स तुम लिख सकते थे 2 मार्क में. और इस चार्ट के बेसिस पे आपको बताना था कि ऑन द डाटा ऑफ द 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी की आपको क्या लगता है कि क्या आपके इन्फ्लुएंसेस हैं. तो आपको इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना था.
उसके बाद ये विजुअली इम्पेयर्ड का क्वेश्चन है। एंड लास्टली डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल मूवमेंट। तो देखो कुछ बच्चों ने बोला था आप इसके अंदर ओल्ड मूवमेंट, न्यू मूवमेंट ये भी लिख के आ सकते थे, रिडेम्पटिव, रिफॉर्मिस्ट और रेवोल्यूशनरी। अगर आप ये पांचों के पांचों लिख के आए तो आपके 6 में से 6 मार्क पक्के हैं। और फिर उसके बाद डायरेक्टली आपका सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन दे रखा था, अगेन फ्रॉम माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। एक चीज ध्यान रखना, इसमें 2+4 की मार्किंग है। तो पहले आपको बताना है कि सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट कैसे है, उसके बाद उसके इनिशिएटिव्स और उसके आउटकम्स भी बताने कि वो किस तरह से इनिशिएटिव लेते हैं और क्या आउटकम करती है। सो दिस वॉज ऑल। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो वो हैं मार्क्स हैं उसको लिखें और बताएं कि मेरी वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी। और जिन बच्चों के बोर्ड्स खत्म हो गए हैं, आई होप अब हम लोग CUT की तैयारी में दोबारा से मिलेंगे 1 अप्रैल से। एंड जिन्होंने भी टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ से जितनी भी अपलोड्स होती हैं वो पहले टेलीग्राम पे जाती हैं, उसके बाद यूट्यूब पर डलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।